दक्षिण चीन सागर के गर्म होते भू राजनीतिक माहौल में हाल ही में एक अहम घटनाक्रम देखने को मिला। भारतीय नौसेना के युद्धपोत फिलीपींस के मनीला बंदरगाह पर पहुंचे, जहां उन्होंने फिलीपींस नौसेना के साथ जॉइंट मैरीटाइम पेट्रोल को अंजाम दिया। यह सिर्फ एक नियमित अभ्यास नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक संदेश था कि भारत और फिलीपींस दोनों ही एक मुक्त, खुला और नियम आधारित इंडो पैसिफिक बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस ऑपरेशनल विजिट का मुख्य उद्देश्य भारत और फिलीपींस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना और साझा समुद्री चुनौतियों का मिलकर समाधान करना था। इस अभ्यास में विशेष ध्यान इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने पर दिया गया, ताकि दोनों नौसेनाएं एक दूसरे की तकनीक और कार्यशैली के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकें। साथ ही सर्वोत्तम नौसैनिक प्रथाओं का आदान प्रदान किया गया और समुद्री डकैती, तस्करी तथा सी लेन सिक्योरिटी जैसे अहम मुद्दों के समाधान पर फोकस किया गया। इस विजिट की सबसे बड़ी आकर्षण की वजह था भारतीय नौसेना का अपने शाइबल कैमकॉप्टर S-100 अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स का अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू। ये एडवांस रोटरी विंग VTOL ड्रोन भारत में ही VM टेक्नोलॉजीज हैदराबाद द्वारा असेंबल किए गए हैं। यह कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत एक बड़ा मील का पत्थर है। ये ड्रोन पूरी तरह से इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशनों के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनका इस्तेमाल समुद्री सीमाओं पर निगरानी, संदिग्ध जहाज़ों की पहचान और यहां तक कि सर्च एंड रेस्क्यू मिशनों में भी किया जा सकता है। S-100 की तकनीकी क्षमता इसे भारतीय नौसेना के लिए एक बेहद खास संपत्ति बनाती है। इसे ऑस्ट्रिया की कंपनी शीबल ने 2003 से 2005 के बीच विकसित किया और भारत में इसका असेंबली कार्य VEM टेक्नोलॉजीज हैदराबाद द्वारा किया जाता है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 200 किलोग्राम है और यह 6 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, जिसे ऑप्शनल AVGS टैंक के साथ 10 घंटे से भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा और ऊंचाई सीमा 5500 मीटर है। इसमें 41 किलोवाट का डायमंड इंजन लगा है, जिसमें हैवी फ्यूल ऑप्शन JP5, जेट A1, JP8 भी उपलब्ध है, जो नौसैनिक जहाज़ों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक ईंधन विकल्प है। सेंसर पैकेज में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैमरे, मैरीटाइम रेडार्स और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स शामिल हैं। यह ड्रोन VTOL तकनीक का उपयोग करता है, यानी यह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है, जिससे यह सीमित जगह वाले नौसैनिक जहाज़ों के डेक से भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। S-100 का सबसे बड़ा फायदा इसकी लंबी दूरी और लंबे समय तक निगरानी करने की क्षमता है, जिससे भारतीय नौसेना को मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में जबरदस्त बढ़त मिलती है। यह ड्रोन पायरेसी और अवैध मछली पकड़ने पर नजर रखने, तस्करी और हथियारों की अवैध आवाजाही को रोकने, सर्च एंड रेस्क्यू मिशनों में तुरंत लोकेशन डेटा प्रदान करने और रणनीतिक समुद्री क्षेत्रों की रियल टाइम निगरानी करने में बेहद प्रभावी साबित होता है। दक्षिण चीन सागर वर्तमान में भू राजनीतिक तनाव का केंद्र है, खासकर चीन के बढ़ते दावों और आक्रामक गतिविधियों के कारण। भारत और फिलीपींस का यह संयुक्त अभ्यास एक स्पष्ट संकेत है कि वे इस क्षेत्र में किसी भी तरह की दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। यह कदम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और फिलीपींस की सुरक्षा साझेदारी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें दोनों देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर एक मजबूत समुद्री सुरक्षा नेटवर्क बना रहे हैं। शाइबल कैमकॉप्टर S-100 का भारतीय नौसेना में शामिल होना न सिर्फ तकनीकी उन्नति का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता और वैश्विक साझेदारी दोनों को मजबूती देता है। फिलीपींस के साथ यह संयुक्त अभ्यास दिखाता है कि आने वाले समय में भारत न केवल अपने समुद्री सीमाओं की रक्षा करेगा, बल्कि इंडो पैसिफिक में साझा सुरक्षा का एक अहम स्तंभ भी बनेगा।